गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जिब्रियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की क्लास 2 की ईवीएस की बुक का चैप्टर 8, जिसमें हमने इसके 2 पॉइंट्स कवर कर लिए थे। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन और सेकंड में टाइप ऑफ क्लोथ्स हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ये लिखा भी था, है ना, जूट से बनने वाले चीज़ों के बारे में, है ना। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फाइबर्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों से निकलने वाले फाइबर, जो जानवरों से हमें धागे मिलते हैं। फाइबर्स यानी धागे, जो धागे हमें कहाँ से मिलते हैं? जानवरों से। वूल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल फाइबर। वूल यानी ऊन मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल फाइबर है। एनिमल से निकलने वाला सबसे मेन फाइबर है, सबसे ज़्यादा हम यही काम में लेते हैं। इट इज़ सॉफ्ट थिक हेयर ऑफ शीप के सॉफ्ट नरम, थिक मोटे बाल होते हैं ये। एंड सम अदर एनिमल्स, और कुछ और जानवरों से भी बनता है। वुलन क्लोथ्स आर यूज्ड इन विंटर सीजन। वुलन क्लोथ्स, ऊन के कपड़े कब पहनते हैं हम? सर्दी में पहनते हैं। तो इनको मोस्टली कब यूज़ किया जाता है? जब विंटर सीजन होता है, सर्दी का मौसम होता है, तब इनको पहना जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं। वी मेक स्वेटर, मफलर, शॉल एंड ब्लैंकेट ऑफ वूल की हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं? स्वेटर, मफलर, शॉल और ब्लैंकेट यानी चादर, है ना। ये सब चीज़ें हम किससे बनाते हैं? ऊन से, ऊन के धागे से। और ऊन का धागा कहाँ से मिलता है? ये शीप, इसके ऐसे बड़े बड़े बाल रहते हैं, फिर इसके बाल काट देते हैं, ये देखो काट दिए बाल, और इनसे ऐसा धागा बनाते हैं, इनको पिरो के, और उससे फिर कपड़े बनाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। सिल्क इज़ अनदर इम्पोर्टेंट एनिमल फाइबर। सिल्क इज़ अनदर इम्पोर्टेंट फाइबर। सिल्क रेशम बोलते हैं ना अपन, उसे सिल्क भी बोलते हैं। सिल्क इज़ अनदर इम्पोर्टेंट फाइबर। सिल्क भी एक और इम्पोर्टेंट फाइबर है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वर्म। ये सिल्क वर्म से मिलता है। सिल्क क्लॉथ्स इज़ वेरी शाइनी। सिल्क क्लॉथ बहुत चमकीले, शाइनी होते हैं। सिल्क से बने हुए क्लॉथ्स बहुत शाइनी होते हैं। एलिगेंट एंड फाइन। एलिगेंट यानी अच्छे, और फाइन एकदम अच्छे होते हैं वो, है ना। उनमें कोई भी ऊपर नीचे जैसी चीज़ें नहीं होती है, मोटा कहीं पर खुरदुरापन नहीं होता, एकदम सॉफ्ट होते हैं वो। फिर इसके बाद फाइबर्स obtained from plants or animals are called natural fibers। यानी फाइबर obtained from plants and animals are called natural fibers। नेचुरल फाइबर किसे कहते हैं? जो प्लांट्स और एनिमल से निकलते हैं उन्हें नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। सारे फाइबर्स जो प्लांट और एनिमल से निकलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। क्यों कहते हैं नेचुरल? क्योंकि सारे प्लांट्स और एनिमल कहाँ पर रहते हैं? नेचर के अंदर रहते हैं। ठीक है। और वो ऑटोमेटिकली उनके धागे बनते हैं। जैसे कि कॉटन कैसे बनता है? प्लांट में फूल खिलते हैं और उसमें ये टॉप कॉटन के हमको धागे मिल जाते हैं। ऐसे ही शीप होती है, उसके बाल बड़े होते हैं और उससे हमें क्या मिल जाता है? वुलन मिल जाता है। ठीक है। और सिल्क कैसे मिल जाता है? सिल्क का जो वर्म होता है, जो कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा, वो कोकून बनाता है और उससे हमें ये मिल जाता है। तो ये सारे हमें ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं नेचर के अंदर, इसलिए ये सारे नेचुरल फाइबर्स हो गए। फिर आगे देखते हैं। देयर आर आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर्स ऑल्सो। यानी कि यहाँ पे आर्टिफिशियल यानी कि हमारे द्वारा बनाए गए, हमने जिनको बनाया, और सिंथेटिक जो केमिकल से बनते हैं, वैसे वाले फाइबर्स भी हैं। ठीक है। फाइबर्स और भी हैं, कैसे वाले? जो हम बनाते हैं। इसी तरीके से आगे देखते हैं। दिस फाइबर आर मेड इन फैक्ट्रीज। इनको कहाँ पे बनाया जाता है? फैक्ट्री में बनाया जाता है। कौन से वाले? जिनको हम बनाते हैं। कॉमन क्लोथ्स मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स आर टेरिलिन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, ईटीसी। मतलब कॉमन जो नॉर्मल क्लोथ्स होते हैं जो मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल मतलब जिनको हम फैक्ट्री में बनाते हैं, उन फाइबर्स से बने हुए क्लोथ्स नॉर्मली कौन कौन से होते हैं? एक तो टेरिलिन होता है, एक पॉलिएस्टर होता है और एक नायलॉन होता है।
और भी बहुत सारे होते हैं पर ये 3 मेन हैं। फिर उसके बाद क्लोथ्स मेड फ्रॉम दीज फाइबर्स लास्ट लॉन्गर, मतलब इनसे बने हुए कपड़े ज़्यादा समय तक चलते हैं। कॉटन वगैरह के कपड़े जल्दी घिस कर ख़राब हो जाते हैं, पर ये इन केमिकल वाले बने हुए जो क्लोथ्स हैं ये ज़्यादा समय तक चलते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। ठीक है। सिंथेटिक क्लोथ्स आर लाइट इन वेट एंड शाइनी, मतलब जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं वो लाइट इन वेट होते हैं, मतलब वो वजन में तो हल्के होते हैं पर क्या होते हैं, शाइनी, चमकदार होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज क्लोथ्स आर नॉट गुड फॉर पीपल लिविंग इन वार्म एरिया लाइक राजस्थान। ऐसे कपड़े किन के लिए अच्छे नहीं रहते हैं, नॉट गुड नहीं अच्छे रहते हैं किन के लिए, राजस्थान में रहने वालों के लिए। हमारे लिए मतलब गर्म एरिया में, जो रेगिस्तान वाला इलाका रहता है राजस्थान में, गर्म एरिया, वहाँ पर ये सिंथेटिक फाइबर अच्छे नहीं रहते क्योंकि इनमें पसीना ज़्यादा आता है और ये शरीर पे चिपकते हैं, इस वजह से गर्म एरिया में ये कपड़े अच्छे नहीं रहते। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे इसके क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे और आप भी इस पाठ को दोबारा से पढ़ना और इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।